बोलिए कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय। भक्तों, कहते हैं कैलाश तक पहुंचने के लिए केवल पैरों की नहीं, भाग्य की भी आवश्यकता होती है। और आज की ये यात्रा हर किसी के लिए नहीं है। जिसके भाग्य में होगा वही इस वीडियो को अंत तक सुनेगा। हो सकता है हजारों वीडियो के बीच आज महादेव ने आपको यहाँ तक पहुँचाया हो। आज स्वयं भोलेनाथ आपको अपने धाम के दर्शन कराना चाहते हो, तो महादेव की कृपा होगी तो आज हम ये यात्रा पूरी करेंगे। हर कोई कैलाश नहीं पहुंचता, महादेव जिसे बुलाते हैं वही पहुंचता है। कैलाश, जहां स्वयं भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ विराजमान है, जहां ऋषियों मुनियों की तपस्या की गूंज आज भी सुनाई देती है, जहां की हवा में ओम नमः शिवाय का जप बहता रहता है। तो भक्तों, जहां बैठे हैं बैठे रहिए, अपनी पीठ को सीधी कीजिए, 2 क्षण के लिए अपने मन को शांत कीजिए। संसार की भाग दौड़ से धीरे धीरे इसे हटाइए। दुनिया की सारी चिंताएं कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए और पूरे प्रेम से 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हम निकल रहे हैं धरती के सबसे पवित्र धाम महादेव के कैलाश की दिव्य मानसिक यात्रा पर। आइए श्रद्धा से बोलिए, कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की जय, उमापति महादेव की जय, नंदी महाराज की जय। कल्पना कीजिए आप हिमालय की गोद में खड़े हैं। चारों ओर शीतल हवा बह रही है। दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ सूर्य की पहली किरणों से स्वर्ण जैसे दिख रहे हैं। आपके चरण एक पवित्र मार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आप हिमालय की ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। जितना ऊपर जाते जा रहे हैं, संसार पीछे छूटता जा रहा है। केवल पर्वत है, यहाँ चारों तरफ आपके बर्फ है और गहरा मौन है। अब हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो गई है। आपके चेहरे को स्पर्श कर रही है ये ठंडी ठंडी हवा। हर सांस के साथ मन शांत होता जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वर्षों से मन पे जमा धूल हट रहा हो। अब केवल आप हैं और ये भगवान शिव का मार्ग। धीरे धीरे अब और आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य की किरणें बर्फीले पहाड़ों पर पड़ रही हैं। देखने में ऐसा लग रहा है ना जैसे करोड़ों हीरे चमक रहे हैं वहां पर। चारों ओर कितनी अद्भुत शांति है। इतनी शांति है कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही है ना। अब देखो सामने आपको एक विशाल सरोवर दिखाई दे रहा है। ये कोई साधारण सरोवर नहीं है जो आप देख रहे हो। ये पवित्र मानसरोवर है। इसका जल इतना पवित्र है कि इतना साफ है कि नीचे तक साफ दिखाई दे रहा है। सूरज की किरणें पानी पर पड़कर सोने जैसी चमक पैदा कर रही हैं। हवा जब चल रही है ना उस मानसरोवर में, तो देखो ऐसे लग रहा है ना जैसे जल की किरणें मानो भगवान शिव का नाम जाप कर रही हैं। उस जल को अपने मस्तक पे लगाइए। देखिए कितनी शांति मिली है जल को लगा के। सालों की थकान मिट गई है जैसे। अब आप थोड़ी सी दृष्टि आप अपनी ऊपर उठाइए। देखिए सामने कैलाश पर्वत दिखाई दे रहा है ना। महादेव का दिव्य धाम, बर्फ से ढका हुआ कैलाश। हर हर महादेव। ऐसा लग रहा है मानो स्वयं धरती ने शिवलिंग का रूप धारण कर लिया है। उसकी ऊंचाई देखकर
मन तो श्रद्धा से भर गया है, आंखों में आंसू आ गए हैं। अब आपको दूर से एक ध्वनि सुनाई दे रही है ना, ये डमरू की ध्वनि है। ये कैलाश पर महादेव का डमरू बज रहा है। अब और आगे हम आ रहे हैं, ये घंटियां भी सुन रही हैं हमें कैलाश पर। ओम नमः शिवाय। न जाने ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे पर्वत का प्रत्येक कण, प्रत्येक हिमशिला, प्रत्येक वायु तरंग शिव का नाम ही तो जप रही है। ये पर्वत सबसे अलग है। ये कैलाश कितना गंभीर, कितना स्थिर है। अब ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का पर्दा अत्यंत सूक्ष्म हो गया हो। बहुत बड़ा ये हिमासन है। ऐसे लग रहा है जैसे ये भगवान तो आपको पहले से ही जानते हैं। हम आज कैलाश का हिमासन देख रहे हैं, लेकिन शिव को तो हम जैसे बहुत पहले से जानते हैं। जैसे शिव हमारे प्रत्येक दुख, प्रत्येक संघर्ष, प्रत्येक आंसू को देख चुके हैं हमारे यहाँ आने से पहले। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं उन्हें, हमारा मन शांत होने लगा है। कैलाश को देखकर लग ही नहीं रहा हम किसी पहाड़ को देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई महान योगी अनंत काल से समाधि में बैठा हुआ हम देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे समय भी यहाँ पे आके ठहर गया है। कोई कोलाहल नहीं है, कोई अशांति नहीं है, केवल दिव्य मौन। और ये साधारण मौन नहीं है जो हम इस टाइम यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। ये बहुत सारे ऋषियों की तपस्या का मौन है, ये योगियों की समाधि का मौन है, और ये स्वयं महादेव की उपस्थिति का मौन है। ऐसी शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती, केवल अनुभव होती है। भक्तों, यही शिव है। शिव को हम केवल आंखों से नहीं देख सकते, शिव को हम अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार हवा दिखाई नहीं देती, हमें फील होती है ना, उसी प्रकार हमें कैलाश में शिव का अनुभव हो रहा है। अब हम कैलाश के बिल्कुल सामने आके बैठ गए हैं। सामने देखते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ गए हैं। शब्द समाप्त हो गए हैं, केवल भक्ति रह गई है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और मन ही मन महादेव के बगल में बैठे माँ पार्वती जी को प्रणाम कीजिए। ऐसे लग रहा है माँ स्वयं हमें देख के मुस्कुरा रही हैं। माँ के चरणों में प्रणाम करें और माँ का आशीर्वाद पाएं। यहाँ कोई मूर्ति दिखाई नहीं दे रही हमें, लेकिन ऐसा अनुभव हो रहा है कि इस पर्वत के कण कण में शिव है। हवा शिवमय है, हिम शिवमय है, संपूर्ण कैलाश ही महादेव का स्वरूप प्रतीत हो रहा है। उनके चरणों में प्रणाम करते ही अब अपने सारे दुख, सारी चिंताएं, सारे प्रश्न उनके चरणों में रख दें। अब ऐसा अनुभव करें कि बस वर्षों का बोझ उतर गया है, मन निर्मल हो गया, हृदय शांत हो गया और आत्मा प्रसन्न हो गई। अब जो पीड़ा है कह दीजिए, जो इच्छा है कह दीजिए, जो गलती हुई इसके लिए क्षमा महादेव मांग लीजिए। महादेव सुन रहे हैं, महादेव जानते हैं, महादेव हैं हमारे साथ। ऐसे लग रहा है कैलाश सभी कह रहा है, जो बीता है उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, इस क्षण में रहो, इस क्षण में रहो। आप पूरे भाव से कैलाश को प्रणाम कीजिए। धीरे धीरे हमारी कैलाश की यात्रा पूर्ण होने जा रही है। कैलाश का दिव्य दृश्य अब आंखों से ओझल हो सकता है, लेकिन महादेव कभी दूर नहीं जाते। वे कैलाश में भी हैं और हमारे हृदय में भी हैं। आज वो हमारे हृदय में भी विराजमान हो गए हैं और आज की मानस यात्रा को हम यहीं पूर्ण करते हैं। भक्तों, कैलाश की सबसे बड़ी महिमा ये नहीं कि भगवान शिव का निवास स्थान है। कैलाश की सबसे बड़ी महिमा ये है कि वहाँ पहुंचकर मनुष्य को पहली बार अपने भीतर शिव का आभास होने लगता है। आप अनुभव करने लगते हो कि कैलाश कहीं दूर नहीं है। जब मन शिव में हो जाता है तो कैलाश हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। आज की यात्रा के दौरान एक क्षण के लिए भी मन शांत हुआ हो, आपकी आंखों में भक्ति का एक भी आंसू आया हो, या आपको ऐसा लगा हो कि सचमुच कैलाश के दर्शन हो गए, तो समझ लीजिए महादेव की कृपा आपके ऊपर बरस चुकी है। तो मानसिक यात्रा तो
समाप्त होगी। लेकिन जीवन में कभी भी अशांति महसूस करो ना, तो बंद आंखें करके इस वीडियो को दोबारा सुन लेना। मन आपका फिर कैलाश पहुंच जाएगा। उस पर्वत को याद कर लेना, उस मौन को याद कर लेना, उस अदृश्य शिव को याद कर लेना जो सदैव आपके साथ हैं। अब आपने दोनों हाथ जोड़कर महादेव जी से प्रार्थना कीजिए, हे भोलेनाथ, जब तक जीवन है मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना। तब तक प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, बम बम बोले, कैलाशपति महादेव की जय। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। आज आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, जय भोलेनाथ, जो आपको अच्छा लगा इस वीडियो को सुनते हुए भगवान का नाम जरूर लिखिए और इस कैलाश की मानसिक यात्रा में अपनी हाजिरी लगाइए ताकि महादेव की कृपा हम सब पे बनी रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कथा सुधा सागर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे चैनल कथा सुधा सागर के आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुंच सके। हम इस चैनल में शिव महापुराण की कथाएं सुनाते हैं। अब से पहले भी बहुत सारी शिव महापुराण की कथाएं हम इसमें सुना चुके हैं और आगे भी भोलेनाथ की कृपा से हम शिव महापुराण की बाकी कथाएं भी लाते रहेंगे। तो आज तो कैलाश के दर्शन करके मन इतना प्रसन्न हो गया कि प्रभु, जिसने भी ये कथा सुनी है, जिसने भी ये इसका अनुभव किया आज इस वीडियो में साथ साथ, सब पे आपकी कृपा बनी रहे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। भोलेनाथ की कृपा से आगे भी आते रहेंगे। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले।